बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, इस वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हम मिनी टैब के ज़रिए जो है वो टू वे नोवा को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इन द लास्ट वीडियो जो है वो हमने मैनुअली जो एग्जांपल को जो है वो सॉल्व किया था टू वे नोवा को। सो इसी एग्जांपल को मैं इस्तेमाल करते हुए जो है वो मिनी टैब के ज़रिए जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, सो हमारे पास जो फैक्टर्स थे वो कौन कौन से थे। वन इज द मेथड विच इज अ डिपिंग एंड स्प्रे, और जो सेकंड मेथड था दैट वाज अ प्रीमियम टाइप, और आउटपुट हमारे पास क्या था, दैट वाज द पेंट के बारे में हमारे पास जो आउटपुट आ रही थी। ओके, दैट इज पेंट एडहेंस हमारे पास आ रहा था। ओके, दैट वाज आउटपुट वेरिएबल। सो मैं बेसिकली जो इसको डाटा को मिनी टैब के अंदर आपने स्टोर करवाना है वो कैसे करना है। हमारे पास फैक्टर 1 क्या प्रीमियम टाइप, फैक्टर 2 क्या मेथड, और आउटपुट क्या दैट इज पेंट एडहेंस। ओके, अब हमारे पास जो फैक्टर 1 जब हमारे पास दैट इज, सो बेसिकली आपने जो डाटा स्टोर करवाना है फैक्टर 1 डिपिंग 3 टाइम्स। ठीक है, यानी कि फैक्टर 1 है तो डिपिंग, और आपके पास जो आउटपुट है 3 है, सो 1 डिप जो है वो भी 3 दफा आ जाएगा। ओके, और डिपिंग भी 3 दफा आपके पास आ जाएगा। और जब हमारे पास टाइप 1 था, डिपिंग 1 था, सो फर्स्ट टाइम क्या रिजल्ट आया, टाइप 1 था, डिपिंग 2 था, सेकंड टाइम क्या रिजल्ट आया, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से प्रीमियम टाइप 1, और आपके पास स्प्रे जो है उसके स्प्रेइंग करने के मेथड यूज करने से आउटपुट में क्या आ रहा है। सो इसी तरीके से मेथड टाइप 1 टाइप 1 मेथड स्प्रेइंग, और आउटपुट हमारे पास क्या रहा है। दिस वाज द डेटा। So this is method 1, this is sorry, factor A, this is factor B, this is output variable. So mini tab में आपने two way ANOVA कैसे apply करना है। So you will go to start ANOVA journal linear model. So then we will click fit journal linear model. ठीक है, सो रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पेंट एडहेंस। ठीक है, और फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रीमियम टाइप, और मेथड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो फैक्टर में आ जाएगा। सो यहाँ पे क्लिक करके आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट पार्ट होगा टू वे नोवा अप्लाई करने के, वी विल क्लिक ऑन मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्योंकि 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, टू वे नोवा 2 फैक्टर्स के लिए आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली वो बात करें इंटरेक्शन को, हम चेकआउट करना चाह रहे हैं कि क्या इनके इंटरेक्शन को भी आपने चेक करना है कि क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। सो इन दोनों को क्लिक करें, ऐड पे कर देंगे। सो वी विल सी, जब हम मिनोवा की तरफ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रही है। लाइक 3 फैक्टर के अंदर 3 भी हमें यहाँ पे नजर आएगा, 1 2 3 भी नजर आएगा। फिलहाल हम फैक्टर ए, फैक्टर बी इन प्रीमियम टाइप, मेथड, और प्रीमियम टाइप इनटू मेथड, उनका इंटरेक्शन का भी इफेक्ट आउटपुट के ऊपर देखना चाह रहे हैं। सो प्रेस ओके, देन हम ग्राफ में आपको याद होगा जब हम वन वे नोवा कर रहे थे तो हम उसके रेजिड्यूल की प्रॉपर्टीज को भी चेकआउट कर रहे होते थे। रेजिड्यूल की प्रॉपर्टी क्या है कि डाटा रेजिड्यूल्स नॉर्मल होने चाहिए, वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज होमोजेनिटी इन द वेरिएंस इन द जो एरर होना चाहिए। सो वो आप इस से जो है वो चेकआउट कर सकते हो, एंड देन प्रेस ओके हम कर देंगे। ठीक है जी। सो अब हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल में आ रहा है तो वो हमें सबसे पहले तो ये बता रहा है कि जी प्रीमियम टाइप, ओके, उसके लेवल कितने, उसकी वैल्यूज क्या है, सेकंड फैक्टर कौन सा है, उसकी वैल्यूज क्या है। उसके बाद हमें वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल दे रहा है जिससे जो हमने मैनुअली भी कैलकुलेट किया था। ठीक है, सो यहाँ पे भी पी वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम जो है वो डिसीजन कर रहे होते हैं। सो पी वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आएगा कि आपके पास अगर पी वैल्यू जो है, if the p value is less than alpha value, तो we will say जो है वो हम क्या कहते थे, रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि p वैल्यू जो है वो अल्फा वैल्यू से छोटी है, सो दैट मीन वी विल से रिजेक्ट एच नॉट। या अदर सेंस में हम क्या कहते हैं कि ये वाला जो फैक्टर है वो आउटपुट के ऊपर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहा है। मीन प्रीमियम टाइप जो है वो आपके आउटपुट को सिग्निफिकेंटली ये वाला फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। सो जैसे आप प्रीमियम टाइप 1 से 2 या 2 से 3 पे जाते हो तो आपका आउटपुट वेरिएबल चेंज हो रहा है। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि वो जो 2 मेथड यानी कि फैक्टर जो है वो मेथड is also significantly affecting the output variable, which mean
when we are using the dipping method, we are getting different output variable, and when we are using the spraying method, so वो different output provide कर रहा है compared to the dipping. जबकि इन दोनों का जो interaction है वो significantly affect नहीं कर रहा output variable को. That means that is not a significant factor. So अगर मुझे जो है वो मॉडल अपना बनाना है, तो मैं जो आप लोगों को याद होगा तो हमारे पास 2 वे में क्या था, Yij is equal to mu plus tau I plus beta j plus tau into beta ij plus error. ठीक है जी, ijk. So basically वो हमें ये कह रहा है कि ये जो इंटरेक्शन वाला फैक्ट है ये आप मॉडल से निकाल दें क्योंकि वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट. ठीक है, सो दैट मीन ओनली आपके पास जो है प्रीमियम टाइप एज वेल एज जो है मेथड जो है वो आपके आउटपुट को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, जबकि इनका इंटरेक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं कर रहा. ओके, सो मॉडल समरी जो है वो आर स्क्वायर को हमने डिस्कस किया था, सेम इंटरप्रिटेशन है जैसे वन वे नोवा में हमने इंटरप्रेट किया था. सो आर स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर मैं एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू लूँ, सो अप्रोक्सीमेटली 90% जो वेरिएशन आउटपुट के अंदर आ रही है वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या वो अकर हो रही है विद रिस्पेक्ट टू प्रीमियम टाइप और मेथड के चेंज होने से. बाकी जो 10% आउटपुट के अंदर वेरिएशन आ रही है, वी डोंट नो, दैट इज अ एरर. ठीक है, वो हमारा मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. सो दैट इज गुड. सो नॉर्मली आर स्क्वायर जितना ज्यादा हो, हमने पढ़ा था 100% के करीब होगा, दैट मीन आपका मॉडल या आपका मेथड उतना ही स्ट्रॉन्ग है. ओके, सो विच इज गुड. ओके, जो एक्स्ट्रा चीज है ये वैसे हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, बट राइट नाउ रिमेंबर दैट कि इन द एंड अनोवा के बाद हमने करना क्या होता है, हमने एक रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है. सो ये रिग्रेशन इक्वेशन होती क्या है, ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे. फिलहाल जो है वो यहाँ में आप इतना याद रखिएगा कि आपके पास जो रिग्रेशन इक्वेशन आती है वो हमें हेल्प आउट कर रही होती है आपकी आउटपुट को प्रेडिक्ट करने में या आपको फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए. सो वो रिग्रेशन इक्वेशन हम किस तरीके से डेवलप कर रहे होते हैं, सो ये हम मैनुअली भी कैलकुलेट करना डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप मिनी टाइप के जरिए जस्ट देख रहे हैं कि आपके पास जो कोफिशिएंट वाला कॉलम है, दैट इज बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, y which mean the output variable, that is this one, is equal to coefficient. ठीक है जी, प्लस क्योंकि ये नेगेटिव था तो इसलिए ये माइनस आ जाएगा. सो माइनस दिस वन इनटू ये क्या प्रीमियम टाइप 1. ठीक है, इसी तरीके से प्लस दिस इनटू प्रीमियम टाइप 2, दिस माइनस दिस इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी उसने लिखा हुआ है दिस इनटू प्रीमियम टाइप 3. ओके, ऑल दो उसने रिग्रेशन मॉडल में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप अपने इस टेबल को देखें, अगर हम अपने इस टेबल को देखें जो कोफिशिएंट्स वाला टेबल है, सो उसमें हमें ये पता चल रहा है कि आपको अपने इस मॉडल के अंदर जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन को रखना चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन को नहीं रखना चाहिए. सो वो हम कैसे कर सकते हैं. सो अगर आप इस टेबल को देखें, इस टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टी वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये पता चल रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है वो मॉडल के मेरी रिग्रेशन मॉडल के अंदर आना चाहिए या नहीं. सो बेसिकली फिलहाल आप जस्ट ये याद रखिएगा कि रिग्रेशन इक्वेशन आपकी आउटपुट को प्रेडिक्ट करने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है, मीन वो कौन कौन से फैक्टर की हम वैल्यू रखें कि हम अपनी आउटपुट को फर्दर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकें. सो यहाँ पे वो कह रहे हैं जो कांस्टेंट है पी वैल्यू अगर लेस देन 5% है, इट मीन वो सिग्निफिकेंटली आउटपुट को अफेक्ट कर रहा है. सो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है जी, 0.00 आ रहा है. इट मीन वी शुड कंसिडर द कांस्टेंट फैक्टर इन आवर मॉडल. सो इसलिए हमें उसको यूज करना है. ताइवान की भी पी वैल्यू ऑल्दो ये ऑलमोस्ट 5% के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इसको रिजेक्ट कर दें, बट क्योंकि बहुत ही माइनर डिफरेंस है इसलिए इसको भी मॉडल के अंदर लिख लेना चाहिए. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये भी सिग्निफिकेंटली कोफिशिएंट जो है वो अफेक्ट करे, इसलिए इसको भी लिख लेना चाहिए. ऑल द प्रीमियम 3 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, उसने ये लिखा हुआ है. सो बेटर क्या होगा कि फॉर फ्यूचर प्रोडिक्शन के लिए हम इसको यहाँ पे ना लिखें. ठीक है, अदरवाइज वो उसके कोफिशिएंट को बेसिकली यहाँ पे लिख रहे हैं. सो अल्टीमेटली वो कर क्या रहा है कि आपके पास Yij दैट इज
इंडिविजुअल वैल्यू इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन बेसिकली वो एक बना रहा है, so इसको हम थ्योरी भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे, फिलहाल जस्ट याद रखिएगा। देन कोफिशिएंट ऑफ प्रीमियम टाइप इनटू, ओके, प्रीमियम टाइप 1 प्लस, ठीक है, दिस वन टू प्रीमियम टाइप 1, इसे दिस वन इनटू प्रीमियम टाइप 2, दिस वन इनटू दिस वन। सो बेसिकली उन तमाम कोफिशिएंट्स को उनके इनसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वो लिख रहा है इंक्लूडिंग इंटरेक्शन, ठीक है। और ये टेबल हमें ये इंडिकेट करे कि फ्यूचर प्रोडिक्शन के लिए आपको इन मॉडल में से सिर्फ इनको इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी जो चीजें हैं उनको निकाल देना चाहिए। जैसे इंटरेक्शन को बिल्कुल निकाल देना चाहिए क्योंकि इनकी जो पी वैल्यूज है वो 5% से ग्रेटर आ रही है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जो इंटरेक्शंस हैं वो आउटपुट को बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहे। सो जहां जहां पे इंटरेक्शन है उन तमाम फैक्टर्स को आपको निकाल देना चाहिए, ठीक है जी। सो ओनली यूज दोज फैक्टर जो कि आपके आउटपुट को अफेक्ट कर रहे हैं। सो वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, प्रीमियम टाइप 1, प्रीमियम टाइप 2। सो दैट मीन प्रीमियम टाइप इज अ फैक्टर लेवल 1 और लेवल 2 रखना चाहिए मॉडल के अंदर, और मेथड में सिर्फ डिपिंग रखना चाहिए। स्प्रेइंग भी वो कह रहे हैं कि मॉडल के अंदर प्रेडिक्शन के लिए नहीं यूज करना चाहिए। बहरहाल इसको हम आगे जाकर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल जो है वो जो मेन इंपॉर्टेंट हमने थ्योरेटिकल में भी पढ़ा। सो वी आर सीइंग कि प्रीमियम टाइप जो फैक्टर है और मेथड जो है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है, जबकि इनका इंटरेक्शन इफेक्ट नहीं कर रहा। एंड दिस ग्राफ इज सेम कि जी प्रोबेबिलिटी प्लॉट इंडिकेट कर रहा है कि एरर्स की जो रेजिडुअल्स हैं दैट इज फॉलो द नॉर्मल, के नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और एज वेल एज दिस इज इंडिकेटिंग कि वेरिएंसेस आर कांस्टेंट, ठीक है जी। ओके, फर्दर जो है वो आप क्या कर सकते हो, लाइक मिनीटैब के अंदर अगर हम स्टैट्स एनोवा जनरल लीनियर मॉडल में जाएं, तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल जो है वो प्लॉट्स बनाने हैं, जैसे अभी हमने मीन इफेक्ट प्लॉट और इंटरेक्शन इफेक्ट प्लॉट जो है वो थ्योरी के अंदर डिस्कस किए। सो मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट बनाने के लिए मेरे पास क्या है, क्योंकि मैथमेटिकली हमने देखा है इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली कि जो इंटरेक्शन है वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, तो जब हम यहाँ पे यूज करेंगे टर्म्स टू डिस्प्ले ओनली मॉडल टर्म, सो दैट्स व्हाई वो हमें सिर्फ इंडिविजुअल टर्म्स दिखा रहे हैं, इंटरेक्शन इनका नहीं दिखा रहा, बिकॉज क्योंकि वो जो इंटरेक्शन है वो सिग्निफिकेंट नहीं था। बट इफ यू वांट कि नहीं मुझे इंटरेक्शन का प्लॉट भी देखना है, तो देन ऑल टर्म्स आप यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इससे मतलब ये करूंगा तो इस वक्त वो मुझे इंटरेक्शन वाला प्लॉट नहीं शो करेगा, बिकॉज वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बहरहाल मैं एनालिसिस ऑल टर्म्स कर रहा हूँ, ग्राफ में जाके मीन एज वेल एज इंटरेक्शन, प्रेस ओके एंड देन अगेन प्रेस ओके हम कर देंगे। सो दिस इज द मेन इफेक्ट। सो मेन इफेक्ट को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि आपके पास अगर ये जो मेन इफेक्ट है वो एक लेवल से उसकी जब वैल्यू से हम दूसरे लेवल पे जाते हैं, ये लाइन जितनी आपके पास जो है वो स्लोप शो करेगी, अगर मैं जितनी ये हॉरिजॉन्टल है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है दैट इज इंडिकेटिंग देयर इज नो इफेक्ट of changing level from 1 to 2 and 2 to 3, ठीक है। सो बट क्योंकि ये लाइन जितनी ज्यादा स्लोप इंडिकेट करे कि जैसे 1 से मैं 2 पे जा रहा हूँ, तो वो इंडिकेट करे कि जब मैं प्रीमियम टाइप 1 से 2 पे जाऊंगा तो मेरी आउटपुट वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मीन मैक्सिमम हो रहा है। जब मैं 2 से 3 पे आ रहा हूँ तो वो फर्दर डिक्रीज हो रहा है। सो दैट मीन इफ आई वांट टू मैक्सिमाइज माय आउटपुट, सो आई शुड यूज द प्रीमियम टाइप 2। ओके, इसी तरीके से जो डिपिंग है उसमें कह रहे हैं कि मेथड के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे भी स्लोप इंडिकेट करे, सो दैट इज आल्सो इंडिकेटिंग कि जो मेरा मेथड फैक्टर है वो भी आउटपुट को अफेक्ट कर रहा है। वो मेरे पास क्या है कि डिपिंग पे मेरे पास जो आउटपुट वेरिएबल है वो कम आ रहा है कंपेयर टू स्प्रेइंग, ठीक है। सो इफ आई वांट टू मैक्सिमाइज, सो मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि मुझे स्प्रेइंग जो है वो यूज करना चाहिए मेथड, और जो मेरा आउटपुट वेरिएबल जो टाइप 2 है वो मुझे 2 इस्तेमाल करनी चाहिए। जबकि अगर मैं नीचे आऊँ तो इंटरेक्शन में आप देखें सो ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि डिपिंग और स्प्रेइंग, ठीक है, मेथड और जो प्रीमियम टाइप है 1 2 3, सो बेसिकली प्रीमियम टाइप और मेथड का जो इंटरेक्शन है वो आउटपुट को अफेक्ट नहीं कर रहा ड्यू टू द पैरेलल लाइंस होने की वजह से, ओके। सो वो हमने जो है वो कैलकुलेशन के जरिए भी देखा।
ओके नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि अगर मुझे कंपैरिजन करना है, सो हमने वन वे नोवा के अकॉर्डिंगली भी थ्योरी में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, बट वन वे नोवा में हमने थ्रू मिनीटैब एज वेल एज आर भी डिस्कस किया था। सो कि अगर मुझे पेयर वाइज कंपैरिजन करना है, पेयर वाइज कंपैरिजन से क्या हमारा है कि जैसे यहाँ पे मेरे पास प्रीमियम टाइप 3 लेवल्स हैं, सो मुझे चेक करना है कि कौन सा पेयर दूसरे पेयर से जो है वो टाइप से जो है वो डिफरेंट है। सो आइदर यू कैन यूज टकी, फिशर जिसको हम LST टेस्ट भी कहते हैं, वॉनफ्रोनी या सिडिक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं टकी अप्लाई कर रहा हूँ और मैं चेक करूँ कि किसको चेक करना है, सिर्फ प्रीमियम टाइप को या मेथड को भी या इवन इंटरेक्शन के लेवल्स को भी। सर फिलहाल मैं इन दोनों फैक्टर्स के एवरी लेवल को आपस में कंपेयर करना चाह रहा हूँ। सो ये मुझे ग्राफ नहीं चाहिए, रिजल्ट्स एज वेल एज इफ यू वांट टू टेस्ट चेक कॉन्फिडेंस भी करना चाह रहे हो, सो क्लिक ओके, प्रेस ओके। सो अभी ये मुझे कंपैरिजन शो कर रहा है, दैट इज प्रीमियम टाइप 2 जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम 1 एंड 3, जबकि 1 और 3 क्योंकि इनका लेटर सेम है ये इक्वल है। यही चीज हमें टकी टेस्ट भी इंडिकेट करे कि जब प्रीमियम टाइप लेवल 1 और लेवल 2 जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, 3 और 1 सिग्निफिकेंटली इक्वल है बिकॉज द पी वैल्यू इज ग्रेटर देन, और 3 और 2 भी डिफरेंट है। सो दैट मीन बेसिकली ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि आपके पास फैक्टर 1 प्रीमियम टाइप 1 और प्रीमियम टाइप 3 के ऊपर जो आउटपुट वेरिएबल है वो आंसर सेम आता है, ठीक है, उसमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं आता। लेकिन जैसे आप प्रीमियम टाइप 2 इस्तेमाल करते हो तो आउटपुट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आता है, विच इज बेसिकली वो आपके पास जो है वो ग्राफ के अकॉर्डिंगली हमने देखा था हमारे पास आउटपुट ज्यादा आती है, ठीक है। मिनीटैब के अंदर एक और ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज इफ यू गो टू द रिस्पॉन्स ऑप्टिमाइजेशन। सपोज मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपने आउटपुट वेरिएबल को जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, ओके, और बाकी जो है वो चीजें मैं फिलहाल बाय डिफॉल्ट रख रहा हूँ। और अगर मैं प्रेस ओके करूँ तो मुझे यहाँ पे एक ग्राफ को शो करता है। सो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स ऑप्टिमाइजेशन का ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो कहता है कि इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर वाई, ठीक है, तो आप मेथड जो है वो स्प्रिंग यूज करो, प्रीमियम टाइप आप 2 इस्तेमाल करो, तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो मैक्सिमम आएगी विच इज 6.06। इसके अलावा अगर आप कोई और कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करोगे तो आपका इससे कम ही आंसर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। वो हमने फैक्टोरियल प्लॉट के अंदर भी देखा था, मेन इफेक्ट के अंदर हमें नजर आ रहा था कि अगर आप प्रीमियम टाइप 2 और मेथड जो है वो स्प्रिंग का इस्तेमाल कर रहे थे तो आउटपुट हमारी जो है वो मैक्सिमम हमें नजर आ रही थी। सो आई होप दिस इज क्लियर। So thank you so much. See you in the next video.